हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आजकल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, तो इकाई अंक बोलते हैं, इसको इकाई अंक बोलते हैं। तो आपसे आजकल पूछे जाते हैं कि इकाई अंक कौन सा होता है। अब देखिएगा, इकाई अंक जो होते हैं वो कौन कौन नंबर हो सकते हैं। तो नंबर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो नंबर जो दिख रहे हैं अलग अलग करके जो दिख रहा है, यही नंबर आपका कहलाता है कौन चीज, यूनिट डिजिट। अब ये जो नंबर होता है वो किसी न किसी नंबर के ऊपर हो सकता है, फिर अकेला भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि यूनिट डिजिट जो होता है ये इकाई हमेशा अकेला होता है, मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 का मतलब ये वाला 1 नहीं, मतलब 1। ठीक है, 1 का मतलब ये वाला 1 नहीं, मतलब सिर्फ 1। हाँ, ये समझिएगा। अब यहाँ से समझने की बात ये है कि जैसे 2, 6, 7 मान लीजिए कुछ ऐसा, यहाँ पे मैं एक और दे दूँ, 5 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला जो दिखता है यही आपका कहलाता है कौन चीज, यूनिट डिजिट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट। ये होता है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में कौन कौन नंबर हो सकते हैं, तो इतना ही में से कोई ना कोई हो सकता है। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि इसके बाद 10 होगा, 10 क्यों नहीं लिखे हैं, 10 को क्यों नहीं लिखे। तो याद रखिएगा, मैं पहले ही बोला कि ये इकाई अंक सिर्फ 1 होगा। देखिएगा यहाँ से 1, ये 2, तो यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 2 नंबर दिख रहे हैं, तो ये इकाई अंक नहीं होंगे। या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। तो याद रखिएगा, इकाई अंक हमेशा सबसे बाद वाला होता है। क्या होता है, सबसे बाद वाला होता है, सबसे ऊपर वाला कह सकते हैं, सबसे ऊपर वाला होता है इकाई अंक। कोई भी नंबर है, 2, 6, 7, 8, कुछ भी मैं बड़ा से बड़ा लिख दूं, अगर मैं पूछ दूं कि सबसे ऊपर कौन सा नंबर होता है, तो याद रखिएगा यही होता है आपका इकाई अंक। यही होता है कौन चीज, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक जो होता है वो कौन कौन हो सकता है, तो आप समझ में आ गया कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और वहां से लेकर के 9 तक हो सकता है। यहाँ 10 लिखे हैं तो देखिएगा 0 वाला इसमें शामिल है कि नहीं है, 1 इसमें शामिल है कि नहीं है। अगर मैं किसी दिन पूछ दूं कि 30, ठीक है, ये इकाई अंक है क्या, तो 30 इकाई अंक नहीं हो सकता। इकाई अंक इसका ऊपर वाले पार्ट में, मतलब 0 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है। तो इकाई अंक हमेशा ऊपर वाले को बोलते हैं। मान लीजिए आपको 26 दे दे और पूछ दे कि ये इकाई अंक है क्या, तो नहीं है। सबसे ऊपर वाला जो होता है यही आपका होता है इकाई अंक। इसका मतलब 6 जो है इकाई अंक आपको कहलाते हैं। ठीक, ये हो गया इकाई अंक। आगे चल करके हम लोग कुछ बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपसे इसमें से पूछ देता है 2 चीज़, एक पूछता है लोकल वैल्यू, ठीक है, लोकल वैल्यू, और दूसरा पूछता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, और इसको बोलते हैं हम लोग जातीय मान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जातीय मान, और इसको बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं यहाँ पे, यहाँ 7 कर देता हूँ, मैं 6 का कौन सा प्लेस वैल्यू पूछ दूं, मतलब स्थानीय मान पूछ दूं, तो आपको देखिएगा 6 तो लिख ही देना होगा यहाँ पे 6, और इसके ऊपर जितना नंबर होंगे उतना 0 लगा देना होगा। तो ये 0, ये हो गया आपका कौन चीज, तो प्लेस वैल्यू। यही चीज आपसे लोकल वैल्यू पूछ दिया जाए, कौन चीज, लोकल वैल्यू पूछ दिया जाए, जैसे 6 का लोकल वैल्यू ही पूछते हैं, 6 का लोकल वैल्यू सिर्फ 6 ही होगा और कुछ नहीं। 2 का लोकल वैल्यू पूछ दूँ तो 2 का लोकल वैल्यू 2 ही होगा और कुछ नहीं। लेकिन 2 का मैं प्लेस वैल्यू पूछ दूँ, मतलब स्थानीय मान पूछ दूँ, तो आपको याद रखना है 2 तो लिखना ही होगा, उसके ऊपर जितना नंबर होगा वो देना होता है। ठीक है, ये वाला होता है। अब वही से कंसेप्ट अब यहाँ से समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट इससे अलग है, क्योंकि ये कहता है कि सबसे ऊपर वाला वैल्यू। जैसे इसमें से मैं पूछ दूं कि बताओ भाई इस नंबर का, इस पूरे नंबर का आपको यूनिट डिजिट पूछ देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 7 है यूनिट डिजिट, 2, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये है आपका कौन सा, यूनिट डिजिट। अब देखिएगा, इतना आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं, आपके एग्जामिनेशन में इतना आसान क्वेश्चन देगा नहीं कि आपको कह देगा कि आप इतना में से बताओ, इतना में से कौन सा आपका यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई अंक कौन सा, ऐसा तो पूछेगा नहीं। आपसे पूछता है यहाँ पे, या तो क्वेश्चन का टाइप वाइज कर लेंगे हम लोग, जैसे आपसे पूछ देगा एडिशन फॉर्म में रहेगा तब पूछ देगा, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में पूछ देगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पूछ देगा, या फिर डिवीजन फॉर्म में पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, फैक्टोरियल फॉर्म में, और फिर लास्ट पे स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझ, जैसे कि मैंने बात कर लिया कि आपको क्वेश्चंस नॉर्मल तो पूछेगा नहीं। जैसे मैं बोला कि अगर आपसे 2, 6, 7 ऐसा कुछ 8 ऐसा कुछ नंबर दे दिया जाए और यहाँ से पूछ दिया जाए कि यूनिट डिजिट कौन सा है, इसका पूरे नंबर का आपका
यूनिट डिजिट पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा 6 का यूनिट डिजिट क्या है या 7 का यूनिट डिजिट क्या है, पूरे नंबर का यूनिट डिजिट पूछेगा। तो आपको यहाँ से देख करके बताने होंगे, तो आप क्या बताएंगे, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूनिट हम लोग डिजिट लिखते हैं, डिजिट्स नहीं लिखते हैं, यहाँ एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ एक हो सकता है, हमेशा एक ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिट डिजिट यहाँ पे ये हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, जैसे मैं बोला कि आपको यहाँ क्वेश्चन वाइज टाइप वाइज इसको कर ले, तो आपको कौन चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में कैसे, जैसे मान लीजिए 2 मान लीजिए 5 6 यहाँ दे दिया जाए, और इसमें से आपको पूछ दिया जाए कौन चीज़, यूनिट डिजिट पूछ दिया जाए, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है। तो नॉर्मल आपको या तो तरीका है कि पूरे को ऐड कर लो, तो इसको ऐड करोगे तो 8 आएगा, और इसको ऐड करो 7, ये आपको कौन चीज़ नंबर आएगा। तो यहाँ से ये जो नंबर दिख रहा है 8, यही आपका कौन चीज़ है, यूनिट डिजिट है, ठीक है। आपको चाहो तो इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। क्या करोगे, लास्ट वाले, क्योंकि हमको तो लास्ट ही का आंसर चाहिए, तो लास्ट वाले को जोड़ दो, लास्ट वाले जोड़ोगे वहीं आपका कौन चीज़ आएगा, ये आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट। जैसे एक और समझ लो, यहाँ पे मान लीजिए 8 दे दे और यहाँ 29 दे दे, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले को ऐड करना है, ठीक है। ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। इस 17 का ऊपर वाला जो होता है यही आपका कौन चीज़, यूनिट डिजिट होगा। एक ऐसे इसको ऐड करके भी चेक कर लो, इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये फिर कितना, 5 आ जाएगा, तो ये 57 आएगा। लास्ट में कौन आया, तो 7, तो 7 हो गया यूनिट डिजिट। तो कभी भी आपको ये जब निकालना होगा तो डायरेक्ट जैसे इतना दे दें, ठीक है, 3 ये दे दिया जाए। अब इसको आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को निकालना है। तो क्या करो, सबसे लास्ट में ये है, लास्ट में 6 6 12 6 18 और 8 6 21 होगा। तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वही आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो ये हो गया कौन चीज़, तो ऐड के फॉर्म में। आपसे अगर सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपसे दे दिया जाए 26 माइनस आपसे दे दिया जाए 10, ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा नंबर होगा। यहाँ तो आसान है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आएगा, सबसे ऊपर वाला जो नंबर है ये आपका यूनिट डिजिट है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखिएगा 23 और यहाँ पे मैं 18 दे दूँ, अब यहाँ से बताना आपको मुश्किल हो जाता है। तब क्या करिए, जब यहाँ माइनस के पहले वाला नंबर अगर छोटा हो और बाद वाला क्या हो, बड़ा हो, तो बगल वाले से 1 ले लीजिए, 13 तो हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस कर लीजिए, 13 में से 8 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास कितना, 5 हो जाएगा। कितना, 13 है, उसमें से 8 माइनस कर लेंगे तो कितना, 5 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए 6 में से 0 माइनस करें, 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे माइनस करके भी चेक कर सकते हैं, इसको दे दिए 13 में से 8 माइनस किए तो कितना हो गया, 5, और ये 1 तो खत्म। तो ये आपका 5 यूनिट डिजिट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 29 है ना, इसमें से माइनस कर लेते हैं 27 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए क्या है, बड़ा है, और ए क्या है, छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसमें माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा, 2 आपका यूनिट डिजिट हो गया। यहाँ पे देखिए 21 और यहाँ पे मान लीजिए आपको 36 दे दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, छोटा है, पहले वाला छोटा है, बड़ा वाला बाद में है। तो क्या करना है, इसको 1 लेकर के 11 कर लो, 11 करने के बाद 6 को माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट और एडिशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं एकदम आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो ये आपको थोड़ा सीखने पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब समझिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए दूसरा फॉर्म का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 6 मान लीजिए और यहाँ पे 13 दे दिया जाए, और इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपसे कहा जाता है। तो सिंपल तरीका है, एक तो तरीका का पूरा का इंटू कर लो, और इंटू करने के बाद में आप क्या कर लो, इसको सॉल्व कर लो। लेकिन ये सब पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लास्ट वाले को देखना है। लास्ट वाले को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का लास्ट जो होता है यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। देखिएगा 25 इंटू यहाँ 16 इंटू मान लीजिए 11 कर दिया। तो आपको क्या करना है, एक तो तरीका है कि पूरा के इंटू कर लो और लास्ट में चेक कर लो, तो उसका करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले को हम लोग चेक करना होता है। इसका यूनिट प्लेस अगर मैं सिर्फ 25 का यूनिट प्लेस पूछ दूँ तो कितना हो जाएगा, 5। सिर्फ 16 का यूनिट प्लेस पूछ दूँ तो कितना हो जाएगा, 6। सिर्फ 11 का यूनिट प्लेस तो 1। सब इंटू में है तो इंटू में करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30, और लास्ट में क्या हो गया, 0। तो ये आपका हो गया आंसर। कौन चीज यूनिट होगा, यूनिट प्लेस कितना हो गया, 0।
तो आपको याद रखना है यूनिट प्लेस, सॉरी यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक तरीका और होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें तो यहाँ पे देखो क्या 2 और 5 साथ में है क्या। अगर 2 और 5 साथ में अगर कहीं इनटू में मिल गया तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा, यूनिट डिजिट जो होता है, ठीक है, या यूनिट प्लेस जो होता है हमेशा क्या होता है, तो 0 होता है। यूनिट प्लेस हमेशा क्या होता है, इसका 0 होता है। तो देखिएगा कैसे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 25 को, मेरे दिमाग में चल रहा है कि 5 × 5 चलेगा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं क्या 2 × कौन चीज़ 8 और फिर 11, तो 11 ही रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख गया कितना है 2 और यहाँ दिख गया 5। 2 और 5 को इंटू करेंगे तो 10 आएगा। 10 में कुछ को, किसी भी चीज़ को इंटू कर लो, ऊपर में तो 0 आएगा ही आएगा। इसमें मान लो 11 के इंटू कर लेते हो, ऊपर में 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आने वाला है 0। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं कि 2 और 5 एक साथ मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं लिख दूँ 52 × 25 इंटू यहाँ पे मैं कर दूँ 26 ऐसा। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस मुझे निकालना है, तो मुझे दिख रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 और इसको हम इसमें 2 मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 6, ये हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इंटू में भी सब है, तो यहाँ 5 दिख गया, यहाँ पे क्या दिख गया 2 दिख गया। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट आपके पास में हो गया 0। सिंपल से तरीका ऐसे क्वेश्चंस को देख कर करना होगा। देखिएगा यहाँ पे तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर में सिर्फ 2 3 नहीं, बहुत सारे बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे देगा। जैसे देखिएगा 26 कर लिए, 45 कर लिए, है ना, यहाँ पे हम लोग 16 कर लिए, यहाँ पे 18। अब ये मान लीजिए, अब इसका निकालने के लिए तो सिंपल सी बात है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, इसका यूनिट डिजिट कितना 5, इसका 6, इसका 8। अब इतना ही को मुझे इंटू करना होगा। इसको भी इंटू करने का एकदम तरीका है कि आप देखो इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, दिख रहा है क्या, यहाँ पे कितना है 2 × 3 लिख सकते हैं, यहाँ 5, तो 2 और 5 मिल गया, इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, बात ही खत्म हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट जो पूछा जाता है इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन में किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, यहाँ से एक कंसेप्ट समझने की बात है कि यूनिट डिजिट में कभी फ्रैक्शन नहीं आता है, ठीक है। यूनिट डिजिट में कौन नहीं आता है, तो फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि 1/4 है यहाँ पे, ठीक है, 1/4 का यूनिट डिजिट बताओ, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा यूनिट डिजिट जो होता है कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है। ये कौन सा कंप्लीट नंबर होता है, तो ये कंप्लीट तो है नहीं, ये तो फ्रैक्शन है, तो यहाँ यूनिट डिजिट नहीं पूछा जाएगा। तो डिवीजन के फॉर्म में ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, जैसे 4/4 ऐसा ही नंबर देगा जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है 1, तो 1 आपका यूनिट डिजिट हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डिवीजन के फॉर्म में, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिवीजन के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर दे दे तब के लिए ऐसा आप सोचेंगे, हमेशा देखिएगा फ्रैक्शन में क्वेश्चन नहीं होगा, फ्रैक्शन का यूनिट डिजिट निकालना नहीं होता है, होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नंबर होता है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि यूनिट डिजिट में या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 9 तक हो सकता है, जबकि ये तो फ्रैक्शन है, मतलब 1 से भी छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसमें है क्या 1 से छोटा कहीं नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट नहीं निकालना होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कौन चीज़ के बारे में, तो स्क्वायर के बारे में और कौन चीज़ क्यूब के बारे में। और ये स्क्वायर और क्यूब जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वायर और क्यूब का कंसेप्ट हम लोग धीरे धीरे से कंटिन्यू आगे करेंगे। यहाँ पे पार्ट वाइज करके हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या होता है। थोड़ा हिंट्स दूंगा, उसके बाद सेपरेट लेक्चर उसके ऊपर बनाऊंगा। यहाँ से ये जो 3 चीज़ दिखा यहाँ से यहाँ तक का, एक आप आज का कंसेप्ट मुझे समझाना था कि यूनिट डिजिट इसका कैसा निकालना होता है। इस पर मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, आपको खुद से भी कर सकते हैं। इस पर हिंट्स दूंगा, इस पर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद फैक्टोरियल पे एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। इसमें समझिएगा इसको कैसे करते हैं। इसको स्क्वायर और क्यूब का जो कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट निकालने का, जैसे मैं पूछ दूँ 2 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर दे दूँ और मैं पूछ दूँ कि उसका यूनिट प्लेस कितना होगा या यूनिट डिजिट कितना होता है, आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे, ये 4 हो गया आपका कॉन्शियस यूनिट डिजिट। उसी तरह 2 का पावर मैं कितना कर दूँ 4 कर दूँ, ठीक है, 2 का पावर 4 करूँगा तो आप क्या करेंगे 2 × 2 × 2 × हालांकि इसको याद कर लीजिएगा कि ये कितना होता है, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये होता है 16, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। उसी तरह यहाँ पे मैं 6 कर दूँ तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तोड़ेंगे तो आपको 32 आ जाएगा। 32 आएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना 64 आएगा, तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, ये हो गया।
ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना हो, हमेशा एक्सपेंड करना होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना होता है, कुछ कंसेप्ट क्लियर रखने होते हैं। जब भी आपको स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहीं पूछ दिया जाए, ठीक है ना, कौन चीज़ का, स्क्वायर का, तो आपको इसको भी पार्ट वाइज करके पढ़ना पड़ता है। कैसे, तो देखिएगा 0, 1, 5 और 6 को एक साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि क्या बच गया, तो बल्कि बच गया आपके पास कितना, 2, 3 और यहाँ पे 7, 8, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 7, 8। इसको अलग करके पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इसके 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 होगा क्या, नहीं, 4 और यहाँ से रख लीजिए, यहाँ से कितना, 4 और 9, इसको एक साथ करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इस सब के लिए अलग अलग कंसेप्ट है, इसको अलग अलग करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसके लिए देखिएगा, इसका कितना भी स्क्वायर कर दीजिए, 0 का कुछ भी कर दीजिए, ये लास्ट में 0 ही आने वाला है। 0 का कुछ भी कर दीजिए, लास्ट में 0 आएगा। उसी तरह 1 का लास्ट में, ऊपर में कुछ भी कर दीजिए, लास्ट में 1 ही आएगा। जैसे 5 का ऊपर में कुछ भी कर दीजिए, ठीक है ना, 3 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, लास्ट में कितना, 5 ही आ जाएगा। उसी तरह 6 का अगर हम लोग कुछ भी करें, इसके ऊपर हम 200 कुछ भी लिख दें, 25 ही लिख, तो लास्ट में जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसका जो यूनिट प्लेस होता है, अगर इसका यूनिट प्लेस याद देखिएगा 2, 6, 7, 8 है ना, और यहाँ 6 दे करके यहाँ पे मैं पूछ दूँ कितना, 2, 6 ऐसा, और इसका यूनिट प्लेस पूछ दो, तो इसको एक्सपेंड करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको सिर्फ देखना है कि इसके अंदर जाइए, यूनिट प्लेस पे कौन है, तो 6 है, तो 6 अगर है तो उसके पावर में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका यूनिट प्लेस जो होता है वो कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। उसी तरह मान लीजिए ए दे दिया आपको, और इसके ऊपर मैं कुछ इतना लिख दिया। अब यहाँ से मैं पूछते हैं यूनिट प्लेस बताइए, तो यहाँ यूनिट प्लेस देखना है, लास्ट में कितना है, तो 0 है। 0 होता है तो क्या होता है, इसका यूनिट प्लेस सेम ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्क्वायर करिए कुछ भी करिए, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेंज यहाँ पे होने लगता है और चेंज यहाँ पे होने लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे और इस पे कैसे करते हैं। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना होता है, ये 4 पे जाके इसका वैल्यू चेंज होता जाता है, तो उसके लिए एक टेबल आपको याद करना पड़ेगा। सिमिलरली इसके लिए 2 कंसेप्ट होते हैं, उसको समझ लेना होता है, आसानी से बन जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपको बता देंगे, एकदम आसान है। इतना आई होप समझ में आया होगा। इसको कैसे करते हैं, ये रट्टा मार दिए, 1 कितना हो गया, 1056। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी हो यहाँ याद रखिए, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी हो, यहाँ पे आंसर यही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप इतना बात आपको समझ में आया। नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेंगे स्क्वायर। इसके बाद में कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फैक्टोरियल के ऊपर, ठीक है ना, जैसे 2 फैक्टोरियल का यूनिट पूछ दिया जाए, 3 फैक्टोरियल का पूछ दिया जाए, तो उसको कैसे करते हैं वो सारी चीज़ हम लोग लाइन बाई करेंगे। इसमें आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइन से हम लोग इसको कंसेप्ट को आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहेंगे। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मोटिवेशन मिले और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में ये जो चल रहा है इसके साथ में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एसएसटी वाले पार्ट को, मतलब जैसे आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री होगा, उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपको इम्पोर्टेंट कि कोई कहानी को समझने आना चाहिए, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप इतना बात आपको समझ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।